बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जनता परिवार के विलय का ऐलान हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान किया गया है। मुलायम सिंह नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे, वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। मुलायम सिंह, एक बार सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब क्या कुछ कहा जा रहा है। स्तर पर धरना का भी कार्यक्रम हुआ, 2 मीटिंग इसके पहले हुई और पिछली मीटिंग में माननीय मुलायम सिंह जी को अधिकृत किया गया था मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, और आज की मीटिंग में मर्जर का निर्णय करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और जो एक अध्यक्षों की कमेटी बना दी गई है वो बाकी सारे विषयों के बारे में तय करेंगे और जल्दी ही वो सारे विषयों पर निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आज जो चिर प्रतीक्षित जो निर्णय था, आज वह निर्णय लिया गया और आज जो कुछ भी निर्णय हुआ है, मैं इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं और अब एक मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। अभय को बोलो। श्री अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल। आदर और सम्मान के योग सवाल देश के पूर्व मेरे प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जी। बैठो, देखते हैं, बैठो। पंडित जी लोग तो बोल रहे ना, एक का तो हो जाने दो। हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल यादव जी, आज जो इस देश की एक जरूरत थी, काफी लंबे अरसे से लगातार इस बात की चर्चा न केवल राजनीतिक लोगों के बीच में या आम जनता में थी, बल्कि मीडिया के लोग भी बारी बारी से इस बात को लेकर के चर्चा करते थे कि इस देश में विप्लव के रूप में जिस जनता दल ने पहले इस देश में एक बदलाव ला करके एक नया विकल्प बनकर के देश में एक शुरुआत करी थी, उसको नए सिरे से न केवल देश की जनता चाह रही थी, बल्कि जिस किस्म से आज आप लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से खड़े हैं, और क्योंकि मीडिया जो है वो आम आदमी की भावना को बहुत जल्दी समझता है, आप लोगों ने आम लोगों की जनता की आम जनता की भावनाओं को समझ करके जिस ढंग से आज आप आए, जिस ढंग से आप इतने लंबे समय से यहाँ पे खड़े हैं, तो आपने उनकी भावनाओं को आज पूरे देश के सामने व्यक्त करना है कि आज देश के अंदर जहां पूंजीपति वर्ग के लोगों की सरकार बनी, जिन्होंने इस देश के किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की अनदेखी की, आज उसके सामने एक विकल्प के रूप में एक नई पार्टी का गठन हुआ है और ये नई पार्टी इस देश में कमेरे के लिए लड़ करके, कमेरे के साथ न्याय करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को उन लोगों के हाथ में नए सिरे से बागडोर सौंपने की लड़ाई लड़ेगी जो इस देश का सही मायने में हकदार है। मैं बधाई देता हूं सारे पार्टी के साथियों को जिन्होंने नए सिरे से इस बात को लेकर के फैसला किया कि हमें आज एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और
सबने सर्वसम्मति के साथ माननीय श्री मुलायम सिंह जी को आज अध्यक्ष चुना। उसके लिए मैं मुलायम सिंह जी को भी बहुत बहुत अपने दल की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब सुनिए मैं एक बात है कि आज आपका भी और भीतर का भी इंतजाम भाई शिवपाल ने किया था, तो इसके लिए भी हमको जरूरत है कि इनको धन्यवाद हम दे दें। और अब जो है वो मैं नए अध्यक्ष और इस नई लड़ाई की अगुवाई करने वाले भाई मुलायम सिंह जी से अपील करूं कि वो भी अंत में अपनी राय रखें। लालू जी सभा में भाई और साथी नीतीश कुमार जी और चौटाला साहब, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शिवपाल सिंह और सभी बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र और साथी, आज एक ऐसे समय पर, और ये वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि वर्तमान देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और चुनौतियों को वर्तमान सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया, न उस आधार पर काम किया जो आपकी दिल्ली की सरकार है। तो हम लोगों को चिंता हुई कि आखिर इन्हें बहुमत तो मिल ही गया, और बहुमत मिलने के बाद एक साथ पूरा हुआ। एक नया काम बता दो इस सरकार ने किया हो, तो हम लोगों को जरूरत पड़ी कि देश के सामने सीमा को लेकर के भी आंतरिक जो हमारे शांति व्यवस्था है और आपसी दिखाव की स्थिति में देश को होते हुए दिल्ली की सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। ये पहली सरकार है जिसने विपक्षी दलों की कभी राय नहीं ली। हमेशा कोई भी सरकार रही तो विपक्षी दल के नेताओं को बुलाते थे, उनकी राय लेते थे, बातचीत करते थे और लोकतांत्रिक तरीके से काम भी करते थे। इस सरकार ने तो मनमानी शुरू कर दिया और कर कुछ नहीं पाई। बड़े बड़े वायदे किए, सारे नौजवानों को रोजगार, नौकरी, सारा कर्जा 15 लाख तक का माफ। अब क्या क्या सुना तो आप बार बार सुनाने से फायदा भी लोकसभा में भी सुना सकते। कच्चे मकान पक्के, कच्चे मकान पक्के पूरे के पूरे, 24 घंटे की बिजली और 24 घंटा बिजली, सारे के सारे प्रसाद जी बता रहे सोई दिया है, सब कुछ कह दिया। लेकिन काम एक बता दे कोई पत्रकार में तो कहीं से भी तो कौन सा काम किया, एक भी नहीं। और सरकारें हैं जिन्होंने वायदा किया, काम कर रहे कुछ न कुछ। मैंने इनसे कहा कि अगर नहीं काम कर सके हो तो प्रयास रहे वो भी बता दो। आप सुन रहे थे सब, सदन क्या प्रयास कर रहे हो वो भी बता दो। तो हम लोगों ने फैसला किया कि देश को कहां ले जा रहे हैं सच बहुमत होने के बाद, समझा था कुछ काम करेंगे, इसलिए हम सब लोग एक हुए। और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज नहीं का होता है। आपने देख लिया जब जब हम लोग बैठेंगे, जब जब एक हुए तो राजनीति का हुआ, राज होगा, देश में राजनीति का होगा। आज देश में भी और जनता में इस बात की बड़ी खुशी की लहर होगी कि हम लोग एक क्यों नहीं होते हैं। ये जनता की भी मांग थी और उसको निर्णय लिया, और मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा साहब से जब मैं मिला जाके तो दुखी तो थे, लेकिन स्वीकार किया कि जो आप लोग निर्णय लेंगे हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां फैलाई गई तो मैं देवेगौड़ा साहब से गए, देवेगौड़ा साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए,
जो आप निर्णय लेंगे हम उसे आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। ये बात इसलिए कहे नीतीश जी को तो मैं बता चुका हूं, दुखी थे, बहुत ज्यादा भावुक थे, तो फिर मैं गया इनके पास और जब आए देख लीजिए हमारा हाथ उठा लेते हैं। अरे छोड़िए, तो मेरी आपकी बात है। तो आखिर एक हो गया जनता परिवार, लेकिन बड़ा सवाल इसी लाइन में है कि क्या वाकई एक हो गया जनता परिवार। बात करेंगे, मनोज झा हमारे साथ हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन, नीरज कुमार हमारे साथ हैं जेडीयू से, हमारे साथ रविंद्र मेहरोत्रा हैं समाजवादी पार्टी से, और यहां वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, दल तो मिल गए लेकिन दिल मिले क्या? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दल के साथ साथ दिल मिले हैं। अरे तो फिर रामगोपाल यादव जी का क्यों नहीं थे? उनका दिल नहीं मिल पाया शायद। देखिए जो लोग वहां पहुंच पाए हैं वो लोग पहुंचे हैं, और बाकी बहुत से नेता पार्टी के अंदर हैं। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पुलिस रोक रही थी। वो सब साथ हैं। एक बात सुन लीजिए पूरी। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता की आवाज है, सत्ता पाने की नहीं, जनता की। अरे अरे रविदास मेहरोत्रा जी संघर्ष क्या बोल रहे हैं? अभी नेताजी ने जो कहा आपने सुना नहीं क्या कि क्यों बनाया जनता परिवार? नहीं, वो सत्ता बनेगी, लेकिन वो बनेगी 4 साल बाद। लेकिन 4 साल संघर्ष होगा। जो दिल्ली की सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरा करने का काम एनके सिंह साहब पूछ रहे हैं, जनता ने आवाज कब दी थी आपको? देश में आई। देखिए, जनता चाहती है कि काला धन इस देश में आए, और चुनाव से पहले केंद्र की सरकार जो बनी है। अरे बैठक में रामगोपाल यादव तो आए नहीं, काला धन क्या आएगा? नहीं, देखिए, जो केंद्र की सरकार ने चुनाव से पहले वादे किए थे उन वादों को पूरा सरकार ने। अरे वो एजेंडा तो बता चुके बैठक में, पूरा कराने के लिए। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आपने नहीं दिया। मनोज झा, आपके पास जवाब है क्या इस सवाल का कि दल मिल गए हैं, दिल मिले हैं क्या? पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत नेता हैं, तो वहां बैठक में किसी कारण से कोई नहीं आ पाया है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के साथ खड़ी है। ठीक है, मनोज झा जी, मुलायम सिंह जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और पूरी पार्टी मुलायम उनके साथ खड़ी। ठीक है, मनोज झा जी, दल मिल गए हैं, दिल मिले हैं क्या? जी, मैं आपको साफ तौर पे एक बात कहूं कि दल बाद में मिले हैं। मूलतः प्रश्न ये था कि आपके सामाजिक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दबाव इतना था इन तमाम दलों पर कि आप अलग अलग रह करके अपनी शक्ति को टुकड़ों में बिखेर रहे हैं, और देश की राजनीति से जो साझा सरोकार के प्रश्न थे वो हाशिए पे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दलों का मिलना बाद में हुआ उस दबाव की वजह से जो हमारे सामाजिक आधारों का दबाव था। चलिए, रजत राकेश टंडन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बैठक में भी मौजूद थे। रजत राकेश टंडन, यहां पर तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई दल मिलने से पहले दिल मिल गए थे, लेकिन खबर ये है कि रामगोपाल यादव किसी बात को लेकर के खुन्नस में थे और इसी के चलते वो नहीं आए। अंदर खाने की खबर क्या है? रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका था जो इस विलय के खिलाफ था, इसीलिए वो इस विलय में मीटिंग में रामगोपाल यादव शामिल नहीं हुए। रामगोपाल यादव अनुराग 2 दिन पहले अमेरिका से आ चुके थे, उन्होंने मुलाकात भी करी थी। कल अखिलेश यादव भी दिल्ली में थे, उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करी थी। लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव इस मर्जर के खिलाफ थे, इसीलिए आज रामगोपाल यादव इस मीटिंग में नहीं आए। कमेटी में नाम देखिए अनुराग जरूर दिया गया है रामगोपाल यादव का, वो उस कमेटी में रहेंगे जो कि सिंबल, झंडा और रजत राकेश टंडन, आपको 1 मिनट रोकेंगे। शहनवाज हुसैन इस समय कुछ बोल रहे हैं। अभी तक न सिंबल तय हुआ, न झंडा तय हुआ, न नाम तय हुआ। ये 6 दल तो हैं, लेकिन इनमें विवाद इतना है कि सिर्फ मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो बनने से पहले ही विवाद साफ दिखता है। इतने दिन से तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी तक न सिंबल पर चर्चा हुई, न नाम पर चर्चा हुई, न उनके निशान पे चर्चा हुई है। लेकिन ये लोग कितने इकट्ठे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई यहां रोक नहीं सकता।
भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। लालू जी, नीतीश जी कितना नाम बदल के आ जाएं, बिहार की जनता उनको जानती है और पहचानती। नीरज कुमार जी, आपने देखा बीजेपी मजे ले रही है और उनका सवाल मौजूद है, बड़ा बुनियादी सवाल वो उन्होंने पूछा है कि भाई 25 लोग मिलकर बैठे और 5 लोगों की कमेटी बनाकर उठे। इस काम के लिए कमेटी बनाएगी कि झंडा क्या होगा, नाम क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो ये सब क्यों नहीं अभी तक तय हुआ? नीरज जी को आवाज नहीं पहुंच रही शायद हमारी। नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, जब कई पार्टियां मिलती हैं और कई पार्टी मिलने के बाद एक कमेटी बनी है जो सबकी राय लेकर के नाम, झंडा और सिंबल तय करेगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारी पार्टियां के उनके नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद झंडा कैसा होगा और उसका सिंबल क्या होगा, पार्टी का नाम क्या होगा। अब आप कहेंगे उसका ऑफिस कहां है, तो ऑफिस खुलेगा, पहले पार्टियां बनेंगी, उसके बाद ऑफिस बनेगा। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, ठीक है। एनके सिंह साहब, 8 महीने से कवायद चल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद से जनता परिवार की कवायद चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अभी तक झंडा फाइनल नहीं है, अभी तक दफ्तर फाइनल नहीं है, अब तक चुनाव चिन्ह फाइनल नहीं है, पार्टी का नाम फाइनल नहीं है, तो आज की बैठक का औचित्य क्या था? केवल ये कि 25 लोग 30 लोग मिलकर बैठे और 5 लोगों की एक कमेटी बनाकर उठ जाएं? नहीं अनुराग, देखिए, झंडा फाइनल करना या ये सब लॉजिस्टिक्स जो है ये तो सब्सिक्वेंटली आ जाएंगी। पहला तो ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का विलय किया, लालू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया, देवगौड़ा ने किया, एक विलय हुआ है। पॉलिटिकल एक बड़ा वो मकाम कह सकते हैं, पर ये हुआ कैसे है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वाला है कि जनता चाहती है परिवर्तन वगैरह वगैरह। फैक्ट ये है कि ये सारी पार्टियां बैकवर्ड कंसोलिडेशन पे सस्टेनेंस लेती हैं, बल्कि कास्ट कंसोलिडेशन पे लेती हैं। सच पूछो तो बैकवर्ड भी नहीं रहा। 1967 के बाद बैकवर्ड असर्शन शायद बंद हो गया था। ये पहली बार कोशिश कर रही है लोग कि जो इरोड हो रहा है वोट और बीजेपी की तरफ जा रहा है। उदाहरण के लिए 31% अगर बीजेपी को वोट मिले हैं तो सिर्फ बैकवर्ड वोट नहीं है। बिहार में अगर पिछले इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में 30% मिले हैं बीजेपी को तो ये बैकवर्ड वोट नहीं है। यूपी में अगर 43% मिले हैं तो ये बैकवर्ड सिर्फ अपर कास्ट वोट नहीं है, इसमें बैकवर्ड वोट भी है। लिहाजा इनका बेस इरोड हो रहा है, तो एक पहला कोशिश कर रहे हैं ये सब मिलके कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं से ले आए। मुश्किल यह है कि बैकवर्ड को भी कालांतर में आपने कास्ट में बांट दिया, कोई यादव हो गया तो कोई कुर्मी हो गया तो कोई कुनवी हो गया। नतीजा यह हुआ है कि आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम सिंसियर हैं और हम वाकई बैकवर्ड्स का एक फिर से असर्शन कर रहे हैं। जो 67 में एक बार एंटी कांग्रेस आया था, वो बैकवर्ड असर्शन क्या ये सारे लोग में क्षमता है, आज क्रेडिबिलिटी इतनी है कि दे पाए? अगर दे सकते हैं तो एक बार फिर से ये पार्टी जिंदा हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सर्वाइवल इंपरेटिव से ये कहना गलत है कि जनता का दबाव था, बीजेपी को रोकने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो आपको अध्यक्ष ने बता ही दिया। बीजेपी को रोकने का मतलब यह है कि इनका जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। अगर उसको कहीं से ये प्रोसेस रोक सके, बैकवर्ड कंसोलिडेशन को एक मुकम्मल अंजाम दे सके, तो ये मेरे ख्याल से इनकी कोशिश होगी। कितना कर पाते हैं ये इनकी क्रेडिबिलिटी और कंडक्ट पे डिपेंड करेगा, जो आने वाले 2-4 महीनों में दिखाई देगा। नीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल। एक बार का इतिहास रहा है इस जनता परिवार का टूटकर बिखरने का। अब क्या बिखरकर टूट 4 बार हो चुका है, बिखरकर टूट रहे हैं? क्या उसका परिणाम है कि एक बार फिर ये जरूरत महसूस हुई कि भैया एक साथ आना मजबूरी है? मैंने केवल जनता परिवार के लिए प्रयोग में आएगा यह शब्द कि दूसरे लोगों के लिए भी आएगा? अभी तो जनता परिवार की ही बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है इस बात का ना। नहीं पूरी नहीं, आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज जनता परिवार का विलय का फैसला हुआ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, ये एक बधाई, सबसे पहले इसके लिए बधाई। दूसरा पक्ष ये है कि बिहार में तो चुनाव होना है ना अक्टूबर नवंबर में, और लोकसभा चुनाव में कम प्रतिशत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सफलता मिली। लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ था बाई इलेक्शन में? 30% से आप दोनों से तो ये परेशानी के हाल
क्या, किस बात का? 30%। अभी विधानसभा उपचुनाव में हमने बाई इलेक्शन में 6 सीट हम जीते हैं। बाई नहीं, मैं कह रहा हूं लोकसभा में, जो लोकसभा से तो लेंगे आप, ये बताइए। लोकसभा में 30% बीजेपी को था, 29.7%। नहीं, और आपकी पार्टी को, जेडीयू को 15% था, मुलायम इनको लालू यादव को 22% था, सिर्फ इतना ही हुआ था। तो क्यूमुलेटिव लेंगे आप तो नेचुरल ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी 30 बार पहली बार पहुंचा है और बैकवर्ड वोट्स मिले हैं तब पहुंचा है। नहीं, माननीय एनके सिंह साहब, उसके बाद विधानसभा बाई इलेक्शन में क्या हुआ ये बताइए ना। 10 सीटों पर चुनाव हुआ बिहार में, नया गठबंधन था। नीरज जी, कंपेरेबल्स को कंपेयर करते हैं, बाई इलेक्शन को आपसे यह जी, बाई इलेक्शन को हम इससे तो असेंबली से कंपेयर नहीं करेंगे ना। कम से कम हमारे पास एक डाटा है, और वो डाटा है लोकसभा इलेक्शन का। नहीं, आप पहले देखिए, एक बात को तय करना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो गैर भाजपा पार्टियां। ठीक है नीरज जी, मेरी मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेने की। आप ही की बात से बात शुरू करेंगे, चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। परिवार के विलय का ऐलान हो चुका है। मुलायम सिंह नए दल के अध्यक्ष होंगे, नई पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह होंगे। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे, लेकिन अभी केवल 5 लोगों की समिति बनाई जाएगी, इसका फैसला किया गया है। और ये समिति तय करेगी कि झंडा क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा। देखिए, इस दल में जनता परिवार में जुड़े हुए दलों की ताकत देखिए। समाजवादी पार्टी, कुल इसमें 15 सांसद हैं, इसमें 5 समाजवादी पार्टी, आरजेडी 4, जेडीयू के 2, आईएनएलडी के 2, जेडीएस के 2। ये लोकसभा की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे अगर कुल 30 सांसद, 15 समाजवादी पार्टी के, 1 आरजेडी, 12 जेडीयू, आईएनएलडी का 1 और जेडीएस का 1। तो कुल मिलाकर के यहां देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और जेडीयू ताकत के हिसाब से नंबर 1 और 2 पर आप इन्हें रख सकते हैं। लेकिन नीरज कुमार जी इससे पहले बोल रहे थे। नीरज कुमार जी, सवाल यह है कि कोई भी दल आपने बना लिया, आपने अपने आपस में ऊपरी स्तर पर गलबहियां डाल ली, क्या इससे काम हो जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो अभी राम गोपाल यादव नाराज हैं, पूरा एक तबका है जो नहीं चाहता, इस विलय के पक्ष में नहीं है वो, और ऐसा हर पार्टी में होगा। अरे ये जब चुनाव होता है तो कार्यकर्ताओं का एक तबका तो जरूर महसूस करता है। जब चुनाव हारते हैं हम लोग या जीतते हैं तो खुशी होती है, गम होता है। तो चुनाव, एक राजनीतिक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में, आप इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेंगे कि जो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता थे उनके सामने क्या चुनौती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम और झूठ की खेती करके जो देश के अंदर में जो सियासी वातावरण बना दिया, विपक्ष के साथ कोई संवादहीनता हो गई सरकार की। ये पहली सरकार है देश के अंदर में किसी सवाल पर सलाह मशविरा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ही अपने कार्यकर्ता स्तर तक बात पहुंचा पाएंगे? लेते हैं, बिल्कुल हमने पहुंचाया है, हमने इसकी सहमति ली है और कार्यकर्ताओं की इच्छा है। आज आप देख रहे होंगे विभिन्न दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू कार्यकर्ता है, वो तमाम लोगों के बीच में। एनके सिंह साहब का एक सवाल है आपके लिए। नीरज जी, कार्यकर्ता भी हम मान लेते हैं कि एडजस्ट कर लेगा अपने को, हालांकि 20 साल अगर लड़ा है एक दूसरे से और वो भी फाइट टू फिनिश वॉर किया है, तो कैसे इतनी आसानी से हो जाएगा? खैर, मान लीजिए कि आपका एक गुड विशेष है कि आप कार्यकर्ता आपका एक हो जाएगा। सोशल लेवल पे जो डाइकॉटमी है, जो एक दूसरे से तफरका है, वो भी क्या दूर हो जाएगा? आप जिस तरह देखें, यादव और कुर्मी म्यूचुअली क्या एक साथ हो जाएंगे सोशल लेवल पे? जब वोट डालने का की नौबत आएगी तो क्या वाकई आप लोगों में वो कुवत है इस समय कि सोशल लेवल पे भी ये एक होमोजेनिटी ला पाए, सादृश्यता ला पाए? देखिए, माननीय एनके सिंह साहब, आप बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। रामकृपाल यादव जी को वोट मिला कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के जो जिन सामाजिक समूहों का समर्थन था वो मिला कि नहीं? रामविलास जी ने क्या क्या टिप्पणी नहीं की थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वोट मिला कि नहीं? तो एक मोदी चाहिए, आपके पास वो मोदी नहीं है। 2015 के चुनाव का है नहीं कि बिल्कुल, कैसे नहीं? आप बताइए ना हमको, ये बताइए। मुझे तो लग रहा है मोदी को लेकर झगड़ा होगा। रामविलास जी और बीजेपी के बीच क्या रिश्ता था? अरे भाई, बिहार के अंदर में कहां है मोदी? बिहार में तो बीजेपी लीडरशिप भी नहीं तय कर पा रही है।
कौन होगा इनका लीडर। लेकिन मैं चलिए आपको बता दूं, जनता परिवार के विलय की खुशखबरी के बाद एक और खुशखबरी आ गई नीरज जी के पेट्रोल और डीजल एक बार फिर सस्ता हो गया है। ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। चर्चा में वापस लौटने से पहले 80 पैसे पेट्रोल और ₹1.30 डीजल सस्ता हुआ है और आज रात आधी रात से ये दरें लागू हो जाएंगी, यानी रात 12 बजे के बाद ये नई घटी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, ये जनता के लिए एक राहत की खबर है। रविदास मेहरोत्रा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी अभी रजत राकेश टंडन ने, हमारे संवाददाता ने बताया कि समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ है इस विलय को लेकर के। आधी समाजवादी पार्टी ही तैयार नहीं है और बाकायदा रामगोपाल यादव इसके पक्ष में नहीं है। और सब मुलायम सिंह जी के साथ हैं और मुलायम सिंह जी जो नई पार्टी बनी है इसमें 6 पार्टियां विलय हुई हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी में कोई जो है विवाद नहीं या कोई वो नहीं है। सारे पार्टी के नेता और सब कार्यकर्ता मुलायम सिंह जी के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं। ये केवल गलत प्रचार है और अभी आप देखेंगे कि पूरी पार्टी मुलायम सिंह जी के साथ खड़ी मिलेगी आपको। और मुख्य बात यह है कि केंद्र की सरकार जो है, जो चुनाव में वादे किए थे उसमें कोई वादा पूरा नहीं किया है। अब केंद्र की सरकार पर दबाव डाल करके पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और जनता के मुद्दों को लेकर के महंगाई लगातार ये तो बात का एजेंडा है, कम नहीं हुई है। ये और जो तो एक साथ नीरज जी ये केंद्र की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने से पहले तो ये जरूरी है कि ये तमाम दल जो जुड़े हैं जनता परिवार में ये एक साथ आ जाए, वही बड़ी बात है। ये महाविलय पूरे देश में संघर्ष करने का काम करेगा। नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम घटा है, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा है और बिहार के लोग चिंतित एक ही बात के लिए हैं कि काला धन का रुपया मेरा कब आएगा, मेरा हिस्सा जो है वो कब मिल जाएगा। हमें तो लगता है नीरज जी इसकी भी क्रेडिट आपको लेनी चाहिए कि हम लोग विलय किए, उसके डर से बढ़ा दिया है, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, इसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? अब भाई ये तो सब भाई ये अब ऐसा चेहरा है देश के अंदर में कोई बैकग्राउंड हो रहा है, उससे कम दाम कम हो रहे हैं। इसमें इनका पुरुषार्थ और पेट्रोल के जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हुए हैं उसके हिसाब से ये दाम कम हुए हैं। नहीं, आपने प्लेटफॉर्म टिकट की बात की नीरज जी, लेकिन टिकट का मसला तो नीरज जी टिकट का मसला तो आपके यहां भी फंसेगा। अध्यक्ष आपने मुलायम सिंह यादव को बना दिया, समधी है लालू प्रसाद यादव, तो फिर नीतीश खेमे के तो कई टिकट कट जाएंगे। अरे जब दल मिल गया तो अब खेमा कहां रहेगा? अब खेमा का सवाल है कि राजनीतिक चुनौती का सवाल है। जो राजनीतिक चुनौती देश के अंदर में है उसका मुकाबला करना है ना, प्राथमिकता है कि प्राथमिकता रही कि फला खेमा रहेगा, फला गुट रहेगा। ये गुट अब कहां चलना है? अब तो मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, चुनाव में 5 लोगों की भी कमेटी बनेगी, सांगठनिक ढांचा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब जरूर है। नहीं, परेशानी का सबब अभी आपके लिए भी है। रामगोपाल यादव उधर नाराज है, पप्पू यादव उधर नाराज है, उनको लगता है नीतीश कुमार के साथ जाने में यादव वोट बढ़ जाएगा। माझी ने मना कर दिया है। चलिए पप्पू यादव जी को मुबारकबाद, नाराज रहे तो बेहतर है। नहीं, लेकिन इधर रामगोपाल यादव अगर नाराज रहते हैं तो बेहतर नहीं है। फिर चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। सही मायनों में इनका विलय हो जाएगा। विलय होने में जब सोचिए इतना समय लग सकता है तो उसके बाद की खींचातान कितनी और बढ़ेगी ये अपने में ही दर्शाता है। बट हकीकत ये रही है कि एनडीए के प्रभाव से सबसे ज्यादा अगर कोई भयभीत है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम विपक्षी दल के नेता और उनके राजनीतिक दल भयभीत है। इसके पीछे कारण भी है, जिस तरीके से लोकसभा में इन लोगों की बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, भले वो समाजवादी पार्टी की हो या जनता दल यूनाइटेड की हो या फिर लालू जी की राजद की हो, तो उससे ये लोग भयभीत होकर इन लोगों ने अब ये भानुमति का एक कुनबा बनाने की कोशिश की है। इस कुनबे का अस्तित्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कुनबा विचारधाराओं पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पे, अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पे आधारित है। इसके लिए तमाम इस कुनबे में जितने भी दल के नेता हैं वो सब किसी ना किसी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने एक गठबंधन किया है। और राजनीति में जब तक आपकी विचारधाराएं नहीं है तो आपका राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता। जब आप सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं तो जनता भी इस बात को समझती है, सबको ये बात समझ में आती है।
तो कहीं ना कहीं इनका जो भानुमति का इन्होंने कुनबा बनाया है, ये जितनी जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी बिखरेगा। तो अब ये एक नई शुरुआत है इनके आने वाले बिखराव की। अब बिहार चुनाव पर रविदास मेहरोत्रा जी, आने वाले बिखराव की एक नई शुरुआत चिराग पासवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा के चलते दल टूटे और अलग हुए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए और अब भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही है सबकी। देखिए, कुछ लोग जो हैं इस महाविलय से परेशान हैं। जो महाविलय से परेशान हैं वही ये बात कह रहे हैं कि बिखराव हो जाएगा। ये कोई बिखराव नहीं होगा, ये देश का अगला राष्ट्रीय विकल्प होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो महाविलय हुआ है ये पूरे देश में जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेगा। जो जनता की समस्याएं हैं, जो वादे किए गए थे, केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादों को पूरा कराने के लिए राष्ट्रव्यापी जन अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान से ये लोग पहले डर गए हैं। इनको मालूम है कि हम लोगों ने संघर्ष किया है, 40 सालों से संघर्ष का इतिहास है। और ये जो पार्टियां विलय हुई हैं, ये इन पार्टियों में हर नेता का 40 साल से अधिक संघर्ष का इतिहास है। जब इस देश में आपातकाल लगा था तो ये सब नेता 20-20 महीने आपातकाल में हमने लेकिन कई बार टूट चुके हैं रविदास जी, आप लोग कई बार टूट चुके हैं। उसका सिर्फ वजह था कि एक कंसोलिडेटिंग सिद्धांत जो होता है उस पर नहीं रहे, लिहाजा कई बार आप टूट चुके हैं। इसलिए जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं हो रहा है। हम लोग के सवालात इसी वजह से। चुनावों में भी तो हर पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो चुका है। हाँ, चुनाव में चुनाव विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कौन कितना बचा है, तो जनता का भरोसा तो आपके पास रहा नहीं। बार ऐसा हो रहा है कि दिल पहले मिल गए हैं और दल बाद में मिल रहे हैं। अरे आपके और पड़ोसी के दिल मिलने से कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है कि मोदी के दिल मिला दिया, राम गोपाल यादव मिला तो दिल मिला नहीं है, वो एक नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। एनके सिंह साहब, कार्यकर्ताओं की मर्जी पर ये काम हो रहा है। ठीक है एनके सिंह साहब, ये जो देरी पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई देखिए विलय के फैसले पर ही इतने सारे सवाल उठ गए, क्या आपको लगता है कि कोई पेच अभी भी फंसा हुआ है जो न पार्टी का नाम तय हो पाया, न चुनाव चिन्ह तय हो पाया, और केवल एक मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाने के अलावा इस दल ने कुछ भी नहीं किया? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, एक छोटा सा जनता परिवार के विलय का ऐलान करते हुए शरद यादव ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटते हैं। 6 दलों सपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल और सजपा के नेताओं की बैठक में नए दल के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। सभी सम्मिलित दलों के अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री कमल मुरारका। एनके सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रामगोपाल यादव नाराज हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? राज्यसभा में उनकी भूमिका पर अब कैंची चलेगी, इसको लेकर के भी वो नाराज हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो इससे ज्यादा लग रहा है। हमें लगता है कि रामगोपाल चीजों को बहुत अच्छा समझते हैं। यूपी में एक्चुअली इससे कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है। देखिए, इसका कोalition की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अनलाइक अदर कोalitions, कि मुलायम सिंह जी 4 वोट लालू यादव को वहां नहीं दिलवा सकते बिहार में, और लालू यादव जी 4 वोट या नीतीश कुमार जी 4 वोट यूपी में नहीं दिलवा सकते मुलायम सिंह जी को। ये सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल कोई एडिशनल हो रहा हो वोटों में। तो इसलिए ये एक फसाड है जिससे कि आप एक मैसेज दे सकते हैं कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन के लिए आप लोग आगे आए, ये बैकवर्ड्स को मैसेज दे सकते हैं।
इसके अलावा इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। रामगोपाल जी, जेडीयू की मैं बात करूं आपसे, आरजेडी जेडीयू की बात करूं तो वो एक दूसरे को जंगल राज और कुशासन का ताना 15 साल से लगातार 15 साल से, अब कह रहे हैं कि कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो लगता है कि ये मजबूत नींव तैयार यहां तक कि हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो उन्होंने सारे नॉर्म्स छोड़ के एक दूसरे पे हमला किया 15 साल। नतीजा यह हुआ कि सोशल लेवल पे बिल्कुल काफी अलग अलग है। कुर्मी लेंगे, यादव लेंगे, और वैसे भी यादव काफी जमाने से बिल्कुल अलग आइडेंटिटी रही है। और लालू यादव के रिजीम में जिस तरह वो उसने असरसन किया, उसको लेके लोगों की नाराजगी, वो कुर्मी में भी नाराजगी है, अपर कास्ट में भी नाराजगी है, भूमियारों में भी नाराजगी है। तो लिहाजा आज जब आप एक कैंडिडेट देंगे तो नीतीश कुमार का वर्कर वहां पे क्या करेगा? क्या वो गले मिल जाएगा इसलिए कि ऊपर गले मिल गया एक मंच पे? आप जरा सोचिए, सोशल लेवल पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि आप जनता को बताते हैं कि नहीं साहब आप लोग मिलिए, ये वजूहात है। मुझे लगता है एनके सिंह साहब, विलय करना आसान रहा होगा और ये कह देना भी काफी आसान रहा होगा कि भाई दल से पहले दिल मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी जुमला है, इसका कोई मतलब तो है नहीं कि आप दिल मिले हैं। चुनौती अब यही होगी कि सोशल लेवल पर और कार्यकर्ता लेवल पर कैसे दिल और दल दोनों को मिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए आप सभी का।